नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धीर टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। साल 2022 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, स्वीडन के सुने बर्गस्ट्राम को चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा, इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार मानवों के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी यानी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है। व्याख्या देख लेते हैं। स्वीडन के स्वांते पैबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज के लिए 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार मानवों के विलुप्त पूर्वजों और मानव विकास की आनुवंशिकी यानी जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि पाबो के पिता सुने बर्गस्ट्राम ने भी 1982 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। बता दें कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत साल 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था। ये शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार के तहत लगभग 9 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। ये राशि 10 दिसंबर को पुरस्कार के साथ दी जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 अक्टूबर, बी 4 अक्टूबर, सी 30 सितंबर अथवा डी 1 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल यह दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के मूल अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, या हिंदी में कहें तो दूरी का ध्यान रखें, किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। युवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है। दूसरा, इस योजना को क्रियान्वित करने का काम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम करेगी। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा यानी यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इस योजना का दूसरा संस्करण लॉन्च कर दिया है यानी युवा 2.0। ये देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक की संस्कृति को बढ़ावा देने एवं युवा और उभरते लेखकों जिनकी उम्र 30 साल से कम है उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। इसके पहले संस्करण को 29 मई 2021 को शुरू किया गया था। इस योजना को क्रियान्वित करने का काम राष्ट्रीय पुस्तक न्यास करेगी यानी नेशनल बुक ट्रस्ट करेगी, न कि NSDC। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य यानी बड़े राज्यों की श्रेणी की बात हो रही है हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में पहला स्थान मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश अथवा डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। व्याख्या देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार में तेलंगाना ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव और सिक्किम ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 पुरस्कार उन राज्यों व जिलों को प्रदान किया जाता है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि स्वच्छता की स्थिति में
सुधार के लिए ग्रामीण समुदाय की भागीदारी कैसी रही। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 1944 का शिकागो संधि, जो कि अभी सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए मानवाधिकार से, बी जलवायु परिवर्तन से, सी सिविल एविएशन से, अथवा डी विकलांग कल्याण से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये सिविल एविएशन से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 3 अक्टूबर की सुबह एक संदिग्ध विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग चाहता था। पायलट को एटीसी ने, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जयपुर अथवा चंडीगढ़ का विकल्प दिया, लेकिन पायलट दिल्ली में ही लैंडिंग पर अड़ा रहा। मामला संदिग्ध दिखने पर एयरफोर्स के सुखोई विमानों ने इस संदिग्ध विमान का पीछा किया। बाद में ये विमान चीन की तरफ निकल गया। बता दें कि साल 1944 में दुनिया के कई देशों ने मिलकर एयर ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर एक संधि की, जिसे शिकागो संधि कहा गया। शिकागो संधि के बाद 4 अप्रैल 1947 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO की शुरुआत हुई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ICAO एयर ट्रैफिक से संबंधित नियम कानून बनाने का काम करता है। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।